तो सर ये समझ में आ गया पहला सवाल जो आपने समझाया कि बायर की एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि बायर इन सब के बाद अभी भी सबसे बड़ी गलती क्या है जो वो आज भी कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती ये मैं कहूँ कि कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लोग घर देखकर खरीदते हैं, समझ कर नहीं। मतलब क्या, बायर सैंपल फील्ड में जाता है, फिनिशिंग देखता है, इंटीरियर देखता है और उस मोमेंट की फीलिंग पर डिसीजन लेता है। उसे लगता है यह अच्छा लग रहा है, यही ले लेते, यही सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो सरफेस लेवल पर चीजों पर फोकस करता है और डीपर फंडामेंटल को मिस कर देता है। जैसे लेआउट कितना प्रैक्टिकल है, एयर फ्लो कैसा है, नेचुरल लाइट पूरे दिन आती है या नहीं आती है, प्राइवेसी मेंटेन होती है या नहीं होती है। सही बात। और सबसे क्रिटिकल मिस्टेक नेचुरल थिंकिंग मिसिंग होती है। आज फैमिली छोटी है, घर परफेक्ट लग रहा है, लेकिन 5 साल बाद जब हमारी नीड्स बदलेगी, किड्स ग्रो करेंगे, स्पेस की जरूरत बढ़ेगी, क्या वही घर उतना ही कंफर्टेबल रहेगा जो आज हमें लग रहा है? ज्यादातर बायर इस स्टेज पर रिग्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन आज के हिसाब से लिया था वो कल के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। यहीं पर स्मार्ट बायर अलग हो जाते हैं। जो आज फिनिशिंग या ऑफर से इंप्रेस नहीं होते हैं, वो प्लानिंग और यूजेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कंफर्ट को इवेलुएट करते हैं। इसी वजह से ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं जहां पे हर डिटेल को सोच समझकर डिजाइन किया गया हो। ओके। जैसे इको पार्क एवेन्यू, जहां पे फोकस सिर्फ एस्थेटिक्स पर नहीं है बल्कि इस बात पर है कि बायर वहां रोज कैसे जिएगा, उसे कितना कंफर्ट मिलेगा और वो अपनी चीजों को कैसे एंजॉय कर पाएगा, जो सोचकर उसने घर को खरीदा है। ओके, तो आपके हिसाब से गलती क्लियर है कि लोग घर देखकर बाय कर रहे हैं, समझ कर नहीं। लेकिन पता है असली सवाल यहीं से शुरू होता है सर, और वो ये है कि अगर सरफेस देखकर डिसीजन नहीं लेना तो फिर एक बायर को कैसे आइडेंटिफाई करे कि कोई प्रोजेक्ट जो वो देख रहा है वो जेन्युइनली प्रीमियम है या नहीं है, और एक सही होम को इवैल्यूएट करने के या उसको सही तरीके से परखने का रियल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, और यही हम अगले सवाल में आपके साथ डिकोड करेंगे।